सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ है, शराब की बोतलें हैं। तो जो दो दवाइयाँ आ चुकी है वो हर हमर क्लिनिक में आ चुका है। लेकिन वो जो पेशेंट है वो शुगर के मरीज है, उनको जो दवाइयाँ चल रही थी वो 2-3 महीने से सप्लाई में नहीं आती। इधर भी आप देखिए कि पहले पानी की व्यवस्था ठीक सामने हमर क्लिनिक के सामने। अभी हाइपरटेंशन के लिए जो दवाइयाँ होती है अम्लोडिपिन और एनाल्ट्रिल, जो कि हमारे यूएसडब्ल्यूसी लेवल पे हमको चाहिए होती है, वो 2 दवाइयाँ अभी एट प्रेजेंट में नहीं है। बाकी सारी दवाइयाँ उसे भी तोड़ दिया गया है, कोई व्यवस्था यहाँ पर दिख नहीं रही है। ये हमर क्लिनिक है और इसी के पास इतनी गंदगी है, यहाँ तक कि शराब की बोतलें हैं। यहाँ पर नगर निगम जो है वो सोई हुई है, क्योंकि जानती है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हमर क्लिनिक खुला है। बताया आपको ना, वही दवाइयाँ धीरे धीरे अब जो नए सत्र चालू होने से दवाइयाँ जो है अब आ चुकी है। सारी सप्लाई जो है सीजीएमएससी के द्वारा की जाती है। और मेरे यहाँ पे सेंटर में जितने भी रूम है, सारे रूम का खिड़कियाँ टूटी हुई है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग ड्रिंक करके आते हैं, हमसे बदतमीजी से बात करते हैं, उसकी वजह से हमको यहाँ पे असुरक्षा महसूस होती है। मैं स्टाफ नर्स और एक 4th क्लास, हम 2 फीमेल स्टाफ ही रहते हैं और बाकी कोई नहीं रहता है हमारे पास। चोरी वगैरह चोरी भी हुआ है, मेरे स्टाफ का पैसा वगैरह रखी थी, वो भी चोरी हो गया है। हफ्ते में 1 बार कर दिए, कभी कभी तो महीनों तक नहीं करते हैं। आप खुद देख सकते हैं, आपको देख के लग रहा है क्या यहाँ पे कि यहाँ पे डेली सफाई? बिल्कुल, सफाई तो दिख ही नहीं रही है यहाँ पे। गली मोहल्ले में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए हमर क्लिनिक बनाया गया है, लेकिन क्या सच में सुविधाएं मिल रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त मैं सुपेला मस्जिद के पीछे जो हमर क्लिनिक है वहां मौजूद हूं। हमर क्लिनिक, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ये सरकार की एक योजना है जिसके द्वारा गली मोहल्ले में हमर क्लिनिक बनाया गया है, ताकि अगर लोग बीमार है, ज्यादा बड़ी उनकी बीमारी नहीं है, तो उन्हें अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़े, वो यहाँ आकर दवाइयाँ ले सके। निःशुल्क यहाँ दवाइयाँ मिल जाती है और यहाँ पर ट्रीटमेंट भी हो जाता है, जांच हो जाती है और छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती है उसकी दवाई मिल जाती है, जिससे लोग ठीक हो सकते हैं और उन्हें लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती बड़े बड़े अस्पतालों में। लेकिन अब हम जानते हैं, ग्राउंड पे हम उतरे हैं ये जानने के लिए कि क्या सुविधा यहाँ सचमुच होती है। हमारे साथ एक अंकल मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। मैं विंध्यवासिनी शुक्ला सुपेला मार्केट में रहता हूँ और बीपी शुगर का पेशेंट हूँ। हमर क्लिनिक में आकर के शुगर और बीपी का जांच करवा लेता हूँ, लेकिन अभी 2-3 महीने से ये सुविधा न मिलने के कारण काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम बुजुर्ग होने के नाते हॉस्पिटल में लंबी लाइन नहीं लगा पाता। टोकन कटाने के लिए लाइन में खड़े हो, पर्ची लेने के लिए फिर लाइन में लगो, फिर डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए लाइन में लगो, शुगर जांच के लिए, इसलिए इतनी लाइन हो जाती है कि 1 दिन में नहीं 6-7 दिन में भी मैं वो कवर नहीं कर पाया। इसलिए मैडम से मैंने निवेदन किया कि ये सुविधा अगर उपलब्ध हो जाए हमारे क्लिनिक में तो बुजुर्गों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। आप कितने समय से हमर क्लिनिक में आ रहे हैं इलाज के लिए? मैं तो 2-3 साल हो गया मैडम। हाँ। 2-3 साल में मैं आकर के 2-3 साल से हमारे क्लिनिक में आके और ये सुविधा लेता था। हमको दवाई भी दी जाती थी, चेकअप। तो तब सुविधा सही मिल रही थी? हाँ हाँ। तो अब परेशानी कब हुई? अब परेशानी ये 3-4 महीना हो गया, जो कि न जांच हो पा रहा है और न मेडिसिन मिल पा रही है। लेकिन 3-4 महीने से न शुगर का जांच हो पा रहा है और न मेडिसिन मिल पा रही है। अच्छा। एक बार सुपेला हॉस्पिटल में मैं गया कि वहां जाकर के देखूं, लेकिन लाइन पे लाइन इतना लाइन रहता है कि वहां सुबह से अगर आदमी लाइन में लग जाए तो मान के चलिए कि 3-4 बज जाएगा। एक रोजी मजदूरी करने वाला आदमी अगर दिन भर यहीं खराब हो जाए, वो भी 1 दिन में पूरा नहीं होता, 3-4 दिन लगता है। अब जिस तरीके से अंकल बता रहे हैं कि 2-3 महीनों से सुविधा नहीं मिल पा रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, शुगर की जांच नहीं हो पा रही है, तो अब हम अंदर भी जाते हैं और जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। यहाँ की स्टाफ नर्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार। नमस्ते। वो अंकल जो है, उनकी ये कंप्लेन है कि 2-3 महीनों से दवाइयाँ नहीं आ रही है, जांच नहीं हो रही है शुगर की, तो क्या कुछ परेशानी आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? वो जो पेशेंट है वो शुगर के मरीज है, उनको जो दवाइयाँ चल रही थी वो 2-3 महीने से सप्लाई में नहीं आती, इस वजह से हम नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि बट अभी अप्रैल का महीने में
सप्लाई में आ गया है दवाइयाँ, तो अभी सारी सुविधाएं अवेलेबल है। और शुगर की जांच नहीं हो पा रही थी, जो कि आज ये मुझे जानकारी मिली कि इंडेंट कर सकते हैं, तो आज मैंने इंडेंट कर दिया। 1-2 दिन में सप्लाई में आ जाएगा, तो बाकी सुविधाएं भी धीरे धीरे चालू हो जाएगी। कौन कौन सी दवाइयाँ नहीं थी? मेटफॉर्मिन और ग्लिमिफ्राइड। वो दोनों हाँ। आ गई है। हाँ, अभी इसके आ गई है। अलावा कौन सी दवाइयाँ अभी ऐसी है जो अनअवेलेबल है? अभी हाइपरटेंशन के लिए जो दवाइयाँ होती है अम्लोडिपिन और एनाल्प्रिल, जो कि हमारे यूएसडब्ल्यूसी लेवल पे हमको चाहिए होती है, वो 2 दवाइयाँ अभी एट प्रेजेंट में नहीं है, बाकी सारी दवाइयाँ। यानी बीपी की दवाई नहीं है अभी? जी तो शुगर की आई है, बीपी की नहीं आई? नहीं है। बाकी ऐसे जांच के लिए कोई ऐसा एप्लीकेशन या कुछ भी जो नहीं आया होगा? नहीं, बाकी तो यहाँ पे हमारे लेवल पे जो ऐसे जो ब्लड टेस्ट वगैरह ऐसे कुछ नहीं है। जो कि नॉर्मल बीपी शुगर का जो जांच होता है, वो सारी सुविधाएं हमारे द्वारा दी जा रही है यहाँ पे। बाकी 2 ही दवाई नहीं आई है। हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि 3-4 महीने लग गए 2 दवाई को आने के लिए और बाकी 2 अभी भी नहीं आई? मैम वो ऊपर लेवल से जो भी दिक्कत था वो था, क्योंकि हमारे द्वारा जो इंडेंट करने की जो फैसिलिटी है, वहाँ पे ही हमको 0 मेडिसिन शो हो रहा था, इस वजह से हम इंडेंट नहीं कर पा रहे थे। तो आपको कोई आइडिया है कि क्यों इतनी परेशानी हुई होगी? इसका तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाँ, और इससे पहले भी रेगुलरली ऐसा होता है कि दवाइयों की कमी रहती है या फिर ये पहली बार हुआ है? कभी कभी जो स्टोरेज की वजह से होता है, कुछ दवाइयाँ नहीं रहती है, बट वो 1-2 दिन में या फिर कुछ हफ्तों में सप्लाई में आ जाती है। सप्लाई का तरीका कैसा रहता है? मतलब पहले कहाँ जाता है? हमारे यहाँ का आईडी बना हुआ है, हम लोगों को एक पर्सनल आईडी दिया गया है हर एक हेल्थ फैसिलिटी को, जो कि CGMSC से जो इंडेंट जो भी दवाइयाँ आती है, वहाँ हमको ऑनलाइन पहले रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है कि हमको इस दवाइयों की इतनी ज़रूरत है। वहाँ से फिर जितना भी स्टोरेज रहता है उसके हिसाब से उनके द्वारा हमको डिमांड भेजा जाता है। और सुपेला में अभी कितनी हमर क्लिनिक है, या फिर बात करें भिलाई की तो कितने हैं? बात करें भिलाई की तो लगभग 27-30 USWC है। और वहाँ सारी सुविधाएं सही हैं? सारी जगह जो समस्या है वो सारी जगह पे है, क्योंकि वो समस्याएं ग्राउंड लेवल पे नहीं है, ऊपर से ही हो रही है। अच्छा। बाकी मुझे जहाँ तक नॉलेज है, बाकी सारी जगहों में अभी सारी दवाइयाँ जो मेटफॉर्मिन और ग्लिमिफ्राइड अभी आ चुका है, इंडेंट सारे लोगों ने कर दिया है, बस एम्लोडिपिन और एनाल्प्रिल अभी नहीं है। तो जिस प्रकार से आपने सुना, कुछ दवाइयाँ ऐसी थी जो उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी क्योंकि सरकार के तरफ से ही दवाइयाँ हमर क्लिनिक में नहीं पहुंची थी, लेकिन अभी कुछ दवाई आ चुके हैं और कुछ दवाई अभी भी ऐसे हैं जो हमर क्लिनिक में नहीं पहुंचा है। और जैसा कि आपने सुना कि हर हमर क्लिनिक में सप्लाई एक साथ ही होता है, तो जो 2 दवाइयां आ चुकी है वो हर हमर क्लिनिक में आ चुका है, लेकिन जो 2 बची हुई है वो नहीं आई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3-4 महीने सप्लाई के लिए क्यों लग जा रहे हैं, क्योंकि ये दवाइयों की जरूरत तो हर दिन होती है, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो बच्चे हो, जो भी शुगर डायबिटिक के पेशेंट है उन्हें दवाइयां हर दिन चाहिए। अब ऐसे में अगर 3-4 महीने की लेट लतीफी होती है तो उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मजबूरन उन्हें फिर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर क्या मतलब हो जाता है हमर क्लिनिक जैसे क्लिनिक खोलने का। उसके अलावा अगर हम आपको व्यवस्था दिखाएं तो इधर भी आप देखिए कि पहले पानी की व्यवस्था ठीक सामने हमर क्लिनिक के सामने पानी की व्यवस्था हुआ करता था, लेकिन अब उसे भी तोड़ दिया गया है, कोई व्यवस्था यहाँ पर दिख नहीं रही है। बात करें गंदगी की तो ये देखिए, ये हमर क्लिनिक है और इसी के पास इतनी गंदगी है, यहाँ तक कि शराब की बोतलें हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ के आसपास का जो एरिया है, ये देखिए सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ है, शराब की बोतलें हैं, पीछे पूरी गंदगी आपको साफ नजर आ रही होगी और इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर निगम जो है वो सोई हुई है, क्योंकि जानती है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए हमर क्लिनिक खुला है, उसके बावजूद यहाँ पे जो गंदगी है उसकी सफाई नहीं हो रही है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, दवाइयाँ नहीं पहुंच रही है, बहुत कुछ बातें हैं, लोग जिस वजह से परेशान हैं। ऐसी योजनाएं बहुत अच्छी होती है, लोगों को सुविधा देती है, लेकिन अभी लोगों को इससे सुविधा नहीं हो पा रही है, क्योंकि पूरा, एक बार कैमरा घुमाना, पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि कहीं भी सफाई नजर नहीं आएगी, मेंटेनेंस आपको नजर नहीं आएगा। इस वक्त हम सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मौजूद है, जहां स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर PM सिंह भी है। उनसे जानेंगे कि आखिर 3-4 महीनों से दवाइयां क्यों नहीं पहुंच रही थी हमर क्लिनिक में।
नहीं, दवाइयाँ की सप्लाई तो एक्चुअली क्या है कि जो हमर क्लिनिक होते हैं उनको जो उनका मदर पीएचसी है, जैसे कि कोसानगर, जुनवानी और कोहका, यहीं से लेना होता है। और अन्य जैसे एक बैकुंठ धाम है, खुर्सीपार है, सबकी एक मदर पीएचसी है, वहाँ से उनको हमर क्लिनिक के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती। अभी मार्च नए सत्र होने के कारण दवाइयों की सप्लाई थोड़ी धीमी हो गई थी, फिर भी हमने लोकल लेवल पे परचेस करके दवाई देने के प्रयास किया है। 3-4 महीनों में कौन सी दवाइयाँ नहीं आ पाई थी? स्पेशली एम्लोडिपिन था, उसकी जगह हमने उनकी जगह टेम्लीसार्टन की सप्लाई कर हुआ है, और मेटफॉर्मिन की जो शुगर की दवाई थी वो भी धीरे धीरे सप्लाई में आ चुकी है। और अभी कौन सी दवाइयाँ ऐसी है जो अभी भी अनअवेलेबल है? नहीं, बताया आपको ना, वही दवाइयाँ धीरे धीरे अब जो नए सत्र चालू होने से दवाइयाँ जो है अब आ चुकी है। तो सप्लाई का कैसे रहता है, मतलब किस तरीके से सप्लाई होता है, आप थोड़ा बता पाएंगे? दो जगह होता है। जैसे एक सिविल अस्पताल जैसे बात करते हैं तो सिविल अस्पताल के लिए सिविल सर्जन के पास से हम दवाई लेते हैं, और मेन स्टोर होता है जो सीएमएचओ ऑफिस में होता है वहाँ से लेते हैं, और सारी सप्लाई जो है सीजीएमएससी के द्वारा की जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो दवाइयाँ नहीं थी मौजूद उसके बदले अल्टरनेटिव कोई दवाइयाँ दी गई है? बिल्कुल दी गई है दवाइयाँ। ठीक है, उनका नाम भी बता दीजिए। दवाइयाँ टेल्मीसार्टन और एटेनोलॉल था उसकी जगह, और मेटफॉर्मिन, ग्लिमप्राइड। और जो दवाई अभी अनअवेलेबल है वो कब तक आ जाएंगी? बिल्कुल आना, पूरा सीजीएमएससी के पोर्टल में दिखना चालू हो गया है। आ जाएंगी कुछ जी। जी। यहाँ की जो नर्स है, स्टाफ नर्स है, जो लोगों को व्यवस्था देती है लेकिन वही सुरक्षित फील नहीं करती। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैम अभी कुछ बता रही थी, बताइए। मैम, एक्चुअली प्रॉब्लम इस एरिया में ये है कि यहाँ पे जो लोगों द्वारा सामाजिक तत्व, जैसे कि यहाँ पे डेली डिस्पोजल वगैरह या फिर जो भी चिप्स, वैसे सुबह हम लोग आते हैं तो फिर पड़ा हुआ रहता है। और मेरे यहाँ पे सेंटर में जितने भी रूम है सारे रूम का खिड़कियाँ टूटी हुई है। फैसिलिटी हमको दिया गया था सरकार के द्वारा, बट यहाँ के जिनको भी बोलो, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उन लोग यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग ड्रिंक करके आते हैं, हमसे बदतमीजी से बात करते हैं। उसकी वजह से हमको यहाँ पे असुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्टिंग, मैं स्टाफ नर्स और एक 4th क्लास, हम 2 फीमेल स्टाफ ही रहते हैं और बाकी कोई नहीं रहता है हमारे पास। इस वजह तो से खिड़कियाँ क्या कभी भी टूटी हुई मिलती है? जैसे आज मैं आई हूँ तो आज मतलब बाजू वाले रूम का ताला टूटा हुआ था और ऊपर की खिड़कियाँ कांच तोड़ दिए गए हैं। अच्छा, चोरी वगैरह कुछ चोरी हुआ है? भी हुआ है, मेरे स्टाफ का पैसा वगैरह रखी थी वो भी चोरी हो गया है। यानी सुरक्षा नहीं है यहाँ जी। पर। और बाकी और क्या चीजें होती है, क्योंकि यहाँ पे शराब की बोतलें भी नजर आ रही है, तो इससे भी आपको परेशानी होती है? इससे भी है ये कि निगम वाले जो सुपरवाइजर बैठते हैं, बाजू में ही भवन है, इन लोग डेली बैठते हैं। मैं उनसे डेली रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया सफाई कर दीजिए, सफाई कर दीजिए, बट इन लोग बोलते हैं कि मैम हम लोग रोज कितना सफाई करेंगे, रोज यहाँ पे गंदगी ला के फेंकते। तो मेरा कहना ये है कि घर में भी रोज गंदगी होती है, तो हम लोग ये तो नहीं बोलते ना कि रोज सफाई करेंगे क्या। तो उन लोगों को बस एक बार झाड़ू मारने में भी क्या दिक्कत है, उन लोग कभी नहीं करते हैं। हफ्ते में एक बार कर दिए, कभी कभी तो महीनों तक नहीं करते हैं। आप खुद देख सकते हैं, आपको देख के लग रहा है क्या यहाँ पे कि यहाँ पे डेली सफाई होती है? बिल्कुल, सफाई तो दिख ही नहीं रही है यहाँ पे। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि जो 2 स्टाफ यहाँ पर रहती है, निरंतर काम करती है, उन्हें भी कितनी तकलीफ हो रही है। यहाँ पर इतनी गंदगी है, निगम का भवन भी बाजू में है, लेकिन उसके बावजूद कोई यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता है, यहाँ की सफाई नहीं होती है, और ये भी कह रही है कि ये सुरक्षित महसूस नहीं करती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, और ये जो गंदगी है वो हमर क्लिनिक की सामने की है। डायपर पड़े हुए हैं, बॉटल पड़ी हुई है, हर एक चीज़ जो गंदगी होते हैं, कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये जो लक्ष्मी नगर वार्ड नंबर 10 के जो पार्षद है चंद्रशेखर गवई, वो भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि कई बार उन्हें भी कंप्लेन किया जाता है कि यहाँ की थोड़ा सा ध्यान दे, इस पर सफाई करवाएं, निगम के कर्मचारियों को बोले, लेकिन वो भी नहीं आते हैं यहाँ पर कुछ भी देख रेख करने के लिए। यानी ये है कि वो खुद जिम्मेदार नहीं है, इस वार्ड की जो जिम्मेदारी है वो भी अच्छे से नहीं निभा पा रही है। तो जिस तरीके से आपने पूरी खबर को देखा, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें। मैं आस्था तिवारी।